बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एग्जिट। कहानी की शुरुआत योंग नाम के एक लड़के से होती है जो पार्क में एक्सरसाइज कर रहा है। दरअसल वो कॉलेज के दिनों में एक बहुत अच्छा रॉक क्लाइंबर था। हर कोई उसकी बहुत तारीफ किया करता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। उसके पास कोई जॉब नहीं है, जिस वजह से मजबूरी में उसे अपनी सिस्टर और अपनी मॉम के साथ उन्हीं के घर पर रहना चाहता है। वो जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसके हाथ सिर्फ निराशा लगती है। उसका नेफ्यू और उसकी सिस्टर हमेशा उसे एहसास दिलाते हैं कि उसके पास जॉब नहीं है, जिस बात से उसे बहुत बुरा भी लगता है। अब उसकी मॉम का 70th बर्थडे होता है और इस बर्थडे को योंग और उसकी सिस्टर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। योंग अपनी सिस्टर से कहता है कि यहाँ पर क्लाउड गार्डन नाम का एक बहुत अच्छा होटल है, हमें वही सेलिब्रेट करना चाहिए। उसकी सिस्टर उसकी बात मान जाती है। अगले दिन जब इनकी मॉम का बर्थडे होता है तो ये सब के सब क्लाउड गार्डन होटल में पहुंच जाते हैं, जहां पर इनके और भी रिलेटिव्स आए होते हैं। हर कोई योंग को उसके पास जॉब न होने की वजह से कुछ न कुछ बातें बोल रहा होता है, जो उसे बहुत बुरी लगती है। दरअसल यहाँ पर योंग किसी को ढूंढ रहा है। तभी यहाँ पर एक वेट्रेस आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। इस वेट्रेस का नाम यूवी है, जो कभी योंग के साथ उसी के कॉलेज में उसकी क्लास में पढ़ा करती थी। वो योंग की तरह एक रॉक क्लाइंबर है, लेकिन पिछले 5 सालों से इन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। योंग यूवी को बहुत पसंद करता है और एक यही वजह होती है कि उसने अपनी सिस्टर को सजेस्ट किया था कि उन्हें इसी होटल में पार्टी देना चाहिए, क्योंकि उसे पहले से पता था कि यहाँ पर यूवी जॉब करती है। अब वो यूवी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत देर से उसकी आंखें सिर्फ यूवी को ही ढूंढ रही थी। यूवी उसे देखकर हैरान हो जाती है। ये दोनों बाहर बातें करने के लिए जाते हैं, जहां बातों ही बातों में यूवी उससे पूछती है कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। वो यूवी को झूठ बोल देता है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। दरअसल वो यूवी को सच नहीं बताना चाहता कि उसके पास कोई काम नहीं है। अब यूवी का जो बॉस होता है उसे अपने पास बुलाता है, जो हमेशा यूवी के साथ फ्लर्ट करता है, जो बात यूवी को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ये होटल उसके पिता का है, इसीलिए यूवी उसकी बात का विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि अगर उसने उसकी बात का विरोध किया तो शायद उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़े। वही शहर के बीचों बीच हमें एक ट्रक को रुकते हुए दिखाया जाता है, जिसमें से एक आदमी निकालकर उसके वॉल्व को खोल देता है, जिसके अंदर से बहुत गैस बाहर निकलती है और धीरे धीरे ये गैस पूरे शहर में फैलना शुरू हो जाती है। ये गैस बहुत ही जहरीली है, इसीलिए जो भी इसके संपर्क में आता है उसका दम घुटना शुरू हो जाता है, जिस वजह से कई लोग मारे जाते हैं। अब शहर में अफरा तफरी होना शुरू हो गई है, सब लोग भाग रहे हैं और तभी एक गाड़ी होटल से आकर टकराती है, जिस वजह से एक ब्लास्ट होता है। योंग जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा था, जिसे बाहर के हालातों के बारे में कुछ नहीं पता, अब वो डर जाता है। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर आता है। वो देखते हैं कि बाहर चारों तरफ अफरा तफरी है, लोग भाग रहे हैं। साथ ही वो गैस, जिस गैस की वजह से लोग मारे जा रहे हैं, वो इन्हीं की तरफ बढ़ रही है। यूवी सबसे कहती है कि हमें होटल की ऊपरी इमारतों की तरफ जाना चाहिए। सबके सब अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी योंग देखता है कि उसकी बड़ी सिस्टर, जो कि आने में लेट हो गई थी, वो सामने कार में बैठी है। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि जल्दी इस तरफ आओ, और जब उसकी सिस्टर उसकी तरफ आ रही होती है तभी वो गिर जाती है, जिसके बाद वो उस जहरीली गैस की चपेट में आ जाती है, जिससे वो अपनी सेंसेस खोना शुरू कर देती है। योंग अपनी सिस्टर को बचाने के लिए अपनी सांस रोककर उसके पास जाता है और उठाकर उसे होटल के अंदर ले आता है। हालांकि उसकी जान तो बच गई, लेकिन अब भी उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही होती है, इसीलिए वो एम्बुलेंस को बुलाना चाहता है। लेकिन उसे बताया जाता है कि शहर की हर एक एम्बुलेंस बंद है, सिर्फ हेलीकॉप्टर काम कर रहे हैं। और अब वो यहाँ पर यूवी के साथ पूरे शहर को देखता है, जहाँ पर वो जहरीली गैस पूरे शहर में फैल चुकी है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है। योंग सबसे कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर बिल्डिंग की छत पर जाना होगा, लेकिन उसकी सिस्टर की हालत ऐसी नहीं होती कि वो चल सके। इसीलिए योंग कर्टेन्स की मदद से एक स्ट्रेचर बनाता है और अब वो अपनी सिस्टर को अपने सभी साथियों के साथ ऊपर ले जाता है। लेकिन जब ये ऊपर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ का जो डोर है वो लॉक्ड है। उसकी सिर्फ एक ही चाबी है, जो कि नीचे रिसेप्शन पर है। पर जब ये ऊपर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर देखते हैं जहां पर रिसेप्शन है, तो वहां पर इन्हें गैस के अलावा कुछ नहीं दिखता, जिसका मतलब ये है कि वहां पर जाना मुमकिन नहीं है। अभी नीचे के फ्लोर पर जाते हैं,
जहां पर टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि ये गैस पूरे शहर में फैल चुकी है। अगर तुम्हारे पास मास्क है तो उसका इस्तेमाल करके तुम अपनी जान बचा सकते हो, और अगर किसी भी तरह से तुम गैस की चपेट में आ जाओ तो बहुत धीरे धीरे सांस लेना। ऐसा करने से 15 मिनट तक इंसान की जान बच सकती है। यहाँ पर इन्हें 3 मास्क मिल जाते हैं, लेकिन सबसे पहले इन्हें रिसेप्शन पर जाना होगा ताकि ये की को लाकर डोर को खोलकर छत पर जा सके, जहां पर इन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है। योंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो देखता है कि सामने एक और बिल्डिंग है। वो तय करता है कि वो किसी तरह से सामने जाकर उसके बाद वहां से ऊपर अपनी बिल्डिंग में जाएगा ताकि दरवाजे को ऊपर छत से बाहर से खोला जा सके। दरअसल उस दरवाजे को बाहर से भी खोला जा सकता है, और अब उसके सामने जो बिल्डिंग का बहुत बड़ा ग्लास होता है वो उस ग्लास को एक शार्प चीज से तोड़ देता है। इसके बाद वो अपने शरीर पर रस्सी बांधता है। दरअसल कॉलेज के दिनों में वो बहुत ही अच्छा रॉक क्लाइंबर था, इसीलिए उसे पता है कि कैसे बिल्डिंग के ऊपर जाया जा सकता है। हालांकि उसका परिवार उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये एक जोखिम भरा काम है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन योंग इसकी परवाह नहीं करता। उसे पता है कि इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है, और अब वो एक लॉन्ग जंप लगाता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि सामने वो एक पाइप को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो रस्सी के एक सिरे को एक जगह पर बांधकर वहां पर जो बिल्डिंग का डिजाइन है उससे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसका कजन भी होता है जो उसे ऐसा करते हुए देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने मोबाइल से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर देता है, और अब योंग जो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है उसकी रस्सी खत्म हो जाती है, यानी कि अब उसे अपने शरीर से रस्सी को खोलना होगा तभी वो ऊपर जा सकता है। और ऐसा करना बहुत रिस्की है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसीलिए वो अपने शरीर से रस्सी खोल देता है, और अब वो बिना सेफ्टी के धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है। जल्दी वो टॉप तक पहुंच जाता है, जहां पर इस होटल के लोगो यानी कि शेर के मुंह का एक बहुत बड़ा आकार होता है। वो उसे पकड़ लेता है। उसे अपने आप को ऊपर खींचकर अब छत पर जाना होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका है, इसीलिए ऐसा करने में उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। पर योंग को पता है कि उसकी वजह से कई लोगों की जान बच सकती है, इसीलिए वो पूरी हिम्मत करके अपने आप को ऊपर खींचता है, जिसके बाद वो दरवाजे को बाहर से खोल देता है। सबके सब छत पर आ जाते हैं। अब सबको बचने की उम्मीद है क्योंकि जल्दी यहाँ पर हेलीकॉप्टर आकर इन्हें रेस्क्यू कर सकते हैं। इनके पास जो मोबाइल होते हैं या उसकी लाइट जलाकर उन्हें इंडिकेशन देना चाहते हैं जो रेस्क्यू टीम है, पर इतनी ऊपर से इन्हें देखना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए यूवी सबको सजेस्ट करती है कि हमें इस तरह से खड़े होना चाहिए कि हम एच बनाएं, जिसके बाद हम अपने मोबाइल की लाइट को टॉर्च को ऑन करें ताकि जो रेस्क्यू टीम है उन्हें पता चल जाए कि यहाँ पर किसी को हेल्प की जरूरत है। दरअसल एच का मतलब हेल्प है, और अब सब यूवी की बात मानते हैं। वो ऐसा ही करते हैं। वहीं होटल की छत में सबके सब रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आता क्योंकि इनके मोबाइल्स की लाइट इतनी तेज नहीं है कि उसे ऊपर से देखा जा सके। यूवी को इस बात का एहसास होता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो नीचे जाकर होटल की जो होर्डिंग होती है उस होर्डिंग को ब्लिंक करना शुरू कर देती है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर को यानी कि रेस्क्यू टीम को पता चल जाता है कि वहां पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। जल्दी हेलीकॉप्टर होटल के रूफ टॉप के ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर सबके सब खुश हो जाते हैं, और अब इन सबको रेस्क्यू करने के लिए ऊपर से एक सेफ्टी प्लेटफॉर्म नीचे भेजा जाता है। एक एक करके सब उसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं। जब योंग और यूवी की बारी आती है तो वो ओवरलोड हो जाता है, जिस वजह से वो उनके साथ नहीं जा पाते। हेलीकॉप्टर यहाँ से सबको अपने साथ ले जाता है, पर अब योंग और यूवी अब भी यहाँ पर फंसे हुए हैं और उन्हें हेलीकॉप्टर के वापस आने का इंतजार करना होगा। लेकिन अब गैस धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ चुकी है। ये इस जगह पर नहीं रुक सकते, इसीलिए इनके पास जो मास्क होते हैं ये उन मास्क को पहन लेते हैं। साथ ही अपने बैग में जितनी भी इन्हें रस्सी मिलती है उस रस्सी को बैग में रखकर यहाँ से निकल जाते हैं। इन्होंने अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लिया है क्योंकि ये गैस इतनी जहरीली है जो बॉडी पर भी असर करती है
और अब ये होटल से बाहर नीचे सड़क पर आ जाते हैं। ये इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ उस जहरीली गैस के अलावा कुछ नहीं है। ये एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, लेकिन गैस वहां पर भी पहुंच चुकी है, क्योंकि अब गैस का स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है। इसीलिए अब इन्हें और भी ऊंची बिल्डिंग में जाना होगा। ये एक दूसरी बिल्डिंग में चले जाते हैं जहां पर अब तक गैस नहीं पहुंची। इनके पास जो फिल्टर मास्क हैं वो अब एक्सपायर हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर गैस भर चुकी है। इसीलिए इन्हें मास्क उतारने पड़ते हैं। लेकिन अब भी इनके पास एक और मास्क बचा हुआ है। ये देखते हैं कि सामने एक दूसरी बिल्डिंग है जहां से और भी ऊपर जा सकते हैं। ये उस बिल्डिंग में रस्सी फेंकते हैं। सबसे पहले यूवी रस्सी से उस तरफ जाती है, क्योंकि उसका वेट कम है। वो उस जगह पहुंच जाती है और अब योंग की बारी आती है। योंग भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब गैस वहां तक पहुंच चुकी है। उसने मास्क पहना होता है, इसीलिए वो बच जाता है और वो भी उस जगह पहुंच जाता है जहां पर यूवी है। वहां से दोनों देखते हैं कि इनके सामने जो बिल्डिंग है वहां पर बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। ये लाइट से उस तरफ एक एरो बनाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम को पता चल जाए कि वहां पर किसी को मदद की जरूरत है। जल्दी हेलीकॉप्टर वहां पर आ जाता है और उन सब बच्चों को अपने साथ ले जाता है और अब जल्दी हेलीकॉप्टर यहां पर आकर इन दोनों को भी ले जाएगा। पर एक बार फिर से इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देती। यहाँ नीचे एक बहुत बड़ा गैस स्टेशन होता है, उसमें एक ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से गैस और भी ज्यादा फैलना शुरू हो जाती है। ये देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा टावर है और जल्द से जल्द इन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां तक पहुंचना होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, पर फिर भी ये कोशिश करते हैं, लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक जगह पहुंचकर ये समझ जाते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। अब इनकी मृत्यु निश्चित है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, जो बात इन दोनों ने कभी एक दूसरे से नहीं कही। एक ड्रोन भी होता है जो इन्हें शूट कर रहा होता है, जिस वजह से पूरा शहर इन्हें देख रहा है। और अब यहाँ पर बहुत सारे दूसरे ड्रोन्स भी आ जाते हैं जो इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और अब ये ड्रोन की मदद से सामने की एक दूसरी बिल्डिंग में रस्सी को वहां पर फंसा देते हैं, जिसके बाद उस रस्सी के जरिए उस दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। पर जब ये बीचों बीच पहुंचते हैं तो वहां पर फंस जाते हैं। अब न ये आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे, और धीरे धीरे गैस भी ऊपर आ रही है। साथ ही जो रस्सी दूसरी तरफ बंधी होती है वो भी अब वहां से निकल रही है। इसीलिए इन्हें एक रस्सी को काटना पड़ता है, पर तभी दूसरी रस्सी भी अपनी जगह से हट जाती है, जिस वजह से दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं। पूरा शहर इनकी मृत्यु के नज़ारे को देखता है। सब के सब बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बहादुरी से बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। और जब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इन तक पहुंच ही गया था तो ये दोनों के दोनों नीचे गिर गए। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर अब वापस जा रहा होता है। तभी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में जो रेस्क्यू टीम होती है वो देखती है कि टावर पर कोई लटका हुआ है, और ये योंग और यूवी होते हैं जो अब भी बचे हुए हैं। रेस्क्यू टीम इन्हें बचाकर सुरक्षित जगह पर ले आती है, जहां पर योंग को देखकर पूरा शहर, उसका परिवार और उसके सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं, क्योंकि योंग और यूवी ने जो काम किया है वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। वहीं हमें यूवी को दिखाया जाता है जिसके पास उसका बॉस आता है, जो हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करता है। एक बार फिर से वो उसे टच कर रहा होता है और अब यूवी उसे एक थप्पड़ मारती है और उसकी जॉब को छोड़ देती है। साथ ही पूरे शहर में पानी का छिड़काव हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल चुका है कि गैस के असर को खत्म करने के लिए इस पर पानी का छिड़काव करना होगा। लेकिन पूरे शहर में पानी के छिड़काव में कई दिन लग जाएंगे। वहीं योंग अब यूवी के पास जाता है, जिसे वो कॉलेज के दिनों से पसंद करता है, लेकिन ये बात उसने यूवी को कभी नहीं बताई। पर अब उसे पता चलता है कि यूवी भी उसे पसंद करती है, और तभी बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब बहुत जल्द पूरे शहर से गैस का असर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।